नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों, संजय सिंह ने बाहर आते ही मोदी सरकार पर बोल दिया बड़ा हमला। क्यों प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में छिड़ गई तीखी बहस। आखिरकार क्यों दोस्तों ईडी के ऊपर उठने लगे कई सवाल। विपक्ष हुआ मजबूत क्योंकि संजय सिंह की बेल के बाद अब ईडी शक के घेरे में। क्यों आखिरकार दोस्तों भ्रष्टाचार पर सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री को ही लपेट लिया। और कैसे रामदेव के ऊपर चौतरफी मुसीबत घिर गई है। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, संजय सिंह को बेल मिलने के बाद बीजेपी में मचा घमासान। ईडी पर उठने लगे कई सवाल। आपको बताते चले फिलहाल सबसे पहले सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए थे और उसके बाद मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह और अब देश के मुख्यमंत्री केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री। आपको बताते चले अब बीजेपी झूठी साबित हो रही है क्योंकि आपको बता दें ईडी के पास संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। कोर्ट में कोई विरोध नहीं किया गया संजय सिंह की बेल का। अब आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ईडी और सीबीआई की पोल खुल चुकी है और नरेंद्र मोदी जिस तरीके से इसको वेपन की तरह यूज़ करते हैं वो भी जनता के सामने आ गया है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री और राहुल गांधी भिड़े आपस में। राहुल गांधी बोले ईडी सीबीआई को हथियार बना रखा है बीजेपी ने, सिर्फ विपक्ष को ख़त्म किया जा रहा है। तो उधर प्रधानमंत्री का कहना है कि फ़िलहाल कांग्रेस के शहजादे आए दिन अजीब और गरीब बयान देते हैं। कभी कहते हैं देश में आग लग जाएगी, संविधान बदल जाएगा। ये सिर्फ उनकी मनधड़क कहानियां हैं। जबकि आपको बताते चले राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये बात सच है कि बीजेपी 400 सीट इसलिए जीतना चाहती है क्योंकि वो देश का संविधान बदलना चाहती है। तो सीधी सी बात है, अब नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी भड़ गए। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले वीवीपैट और ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट में होगी अब सुनवाई। आपको बताते चले दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और ख़ास करके चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है, जहां पर कहा गया है कि भैया अगर ईवीएम से चुनाव होते हैं तो वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उनको क्यों नहीं बाहर दिया जा सकता और क्यों उनकी गिनती नहीं होना चाहिए। जहां 4 दिन आप ज़्यादा लगने की बात कर रहा हो वहां 8 दिन लग जाए भले ही ज़्यादा, लेकिन मतदाता को ये विश्वास होना चाहिए कि हमने जिसको वोट दिया है उसको वोट मिला या नहीं मिला। आपको बताते चले अगली सुनवाई 19 तारीख को होगी। अब पता चलेगा इस पर कि कोर्ट क्या फैसला लेता है। हालांकि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है। आपको बताते चले दोस्तों, बाबा रामदेव चौतरफा घिर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट लेने वाला है बड़ा एक्शन। दरअसल बीते दिन आपको बताते चले बाबा रामदेव ने गिड़गिड़ाए माफ़ी भी मांगी सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन बाबा रामदेव को माफ़ नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इसका सबसे बड़ा रीज़न है, न सिर्फ बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन किया बल्कि बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी जाने दिया। आपको बता दें बाबा रामदेव एक ब्रह्मत एड चलाते जिसमें वो कहते हैं अर्निया से लेकर हर बीमारी का इलाज हो जाएगा इस दवा से। उस दवा को लेकर बाबा रामदेव ने न सिर्फ झूठ फैलाया बल्कि कई लोगों की जान को ख़तरा भी है, क्योंकि जो लोग सोचते होंगे कि इससे हर बीमारी ठीक हो जाती है वो दवा खाने के बाद वो इलाज ही नहीं करवाते होंगे और उनकी मृत्यु हो जाती होगी। इससे न सिर्फ बाबा रामदेव ने कई लोगों की जान लेने का काम किया है बल्कि बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश न मानते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस एड को जारी रखा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन फटकार भी लगाई थी और अब माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बाबा रामदेव को एक बड़ी सज़ा सुनाने वाला है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे अरविंद केजरीवाल। कहा मैंने जो कहा था वो सच हो गया। संजय सिंह के जेल से बाहर आने पर खुश हुए केजरीवाल। आपको बताते चले दरअसल आम आदमी पार्टी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी क्योंकि सारे बड़े नेता तो जेल में जा चुके हैं। सबसे पहले सत्येंद्र जैन, उसके बाद मनीष सिसोदिया, उसके बाद संजय सिंह और फिर खुद दिल्ली के सीएम केजरीवाल। लेकिन अब आपको बता दें संजय सिंह के जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है संजय सिंह तेज तर्रार खास करके एक प्रवक्ता तो हैं ही, लेकिन बीजेपी और उनके बीच में जो तीखी बहस चलती है वो साफ दिखाई देती है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए जयराम रमेश। कहा फिलहाल चुनाव आयोग सिर्फ बीजेपी की बात मानता है। चुनाव आयोग को हमने कई बार कहा कि मतदाताओं का विश्वास जीतने के लिए वीवीपैट की पर्चियों की गिनती होना चाहिए ताकि मतदाता को ये विश्वास रहे कि इसने जिसको वोट दिया है उसको गया या नहीं गया। उन्होंने कहा इससे सभी को फ़ायदा है, ख़ास करके जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं उन्हें भी पता है,
लेकिन आपको बताते चले जयराम रमेश का कहना है कि बीजेपी चाहती ही नहीं है कि वीवीपैट की गिनती हो, क्योंकि घोटाला वही लोग करते हैं जो लोग डरते हैं। जाहिर सी बात है ईवीएम पर काफ़ी लंबे समय से सवाल उठ रहा है। अब ये सवाल कितना सही है कितना गलत है ये बात आप लोग डिसाइड कीजिए, क्योंकि हम तो सिर्फ बताने वाले हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी आया आमने सामने। मोदी जी बोले कि फिलहाल ममता बनर्जी ने अपमान किया है, बीजेपी बोली मोदी जी का, तो ममता बनर्जी बोली बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए सारे रास्ते बंद हैं। दरअसल आपको बताते चले बीजेपी ने एक कार्टून शेयर किया था खास करके ममता बनर्जी ने, जिसमें एक सीढ़ी पर लात मार रही हैं और उसमें मोदी भी गिरते हुए नजर आ रहा है। अब इसी को लेकर बवाल मचा हुआ था, जिसके बाद बीजेपी को ममता बनर्जी ने फिर चैलेंज किया। उनका कहना है कि बंगाल में आना व्यस्त है, बीजेपी को कोई सपोर्ट नहीं करता, ना बीजेपी को वोट मिलने वाले हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी को जमकर लपेटे में लेते हुए बीजेपी की जमकर आलोचना की और कहा कि बीजेपी देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है। आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी पर ममता बनर्जी का तीखा हमला था। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर भड़कते हुए नजर आए अखिलेश यादव। अखिलेश बोले इंडिया गठबंधन की जीत तो निश्चित है, बीजेपी 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रही। आपको बताते चले अखिलेश ने दावा किया कि जो लोग 400 पार कर रहे हैं वो 400 हारने वाले हैं, और ये बात सही है। अखिलेश ने साफ कहा है कि फिलहाल बीजेपी 400 सीटें हार कर बैठेगी इस बार। यही नहीं, अखिलेश यादव ने दावा किया कि बीजेपी लोगों में सिर्फ झूठ फैलाती है और एक माहौल बनाने का काम करती है कि वो चुनाव जीत रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस बार बीजेपी को कोई भी वोट देने वाला नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, कल अखिलेश यादव जो है वो इफ्तियार पार्टी में भी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मुस्लिम समुदाय के साथ इफ्तियार पार्टी की, और जहां पर एक साफ दिखाई दे रहा था कि फ़िलहाल एक वोट बैंक की तैयारी में भी लग गए हैं अखिलेश। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने। कांग्रेस बोली देश के लोकतंत्र को ख़त्म नहीं होने देंगे, ये गांधी की पार्टी है कांग्रेस, और गांधी जी ने कभी भी हार नहीं मानी। आज भी गांधी जी उतने ही पॉपुलर हैं जितने वो 100 साल पहले थे या 200 साल पहले थे। गांधी जी को कोई मात नहीं दे पाया, उन्होंने सिर्फ डांडी के बल पर ही देश को आज़ादी दिला दी थी। आपको बताते चलें, यहाँ पर साफ कहा जा रहा है कि फ़िलहाल कांग्रेस लोकतंत्र को मरने नहीं देगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वीवीपैट से ईवीएम से लेकर तो तमाम सीबीआई और ईडी तक पे कांग्रेस घिरी हुई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में तीखी बहस चल रही है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए सत्यपाल मलिक। जी हाँ, मेघालय के पूर्व राज्यपाल गवर्नर सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री के बयान पर उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक है मोदी जी, आपकी बात सही है। आप कहते थे कि भ्रष्टाचारी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसको जेल जाना ही पड़ेगा अगर उसने भ्रष्टाचार किया है तो, और सज़ा भुगतनी पड़ेगी। अब सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री से कहा कि आपकी बात सही है, तुरंत में भ्रष्टाचार बीजेपी में तुरंत भ्रष्टाचारी जिन जिन व्यक्तियों के बारे में मैंने बताया था आपको कि ये सारे भ्रष्टाचारी हैं, वो सभी आपकी पार्टी में ही हैं, और उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा क्यों? सबसे ज़्यादा देश को लूटने वाले आज भाजपा में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, करोड़ों रुपए घोटाले में शामिल हैं। आप उनके ऊपर कार्रवाई कर जो है यहाँ पर बदला क्यों नहीं लेते? उन्होंने साफ कहा कि फ़िलहाल उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है घोटालोबाजों को। इससे साफ दिखाई देता है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, ये तो साफ़ हो चुका है कि फ़िलहाल सत्यपाल मलिक ने खुद बीजेपी को लपेटे में ले लिया है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल असदुद्दीन ओवैसी का अखिलेश के ऊपर बड़ा हमला। ओवैसी बोले मियाँओं के वोट लेने के लिए अखिलेश हमेशा आगे रहते हैं, उनकी ज़िंदगी से खेलते रहो और जब मदद करने की बारी आए तो सब पीछे हट जाओ। दरअसल दोस्तों, ओवैसी भड़क जाते हैं। ओवैसी चाहते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय वो उनको वोट दे, लेकिन सब जानते हैं कि ओवैसी को वोट देने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, और ऊपर से ओवैसी को बीजेपी की बी टीम भी कहा जाता है। तो इसीलिए मुस्लिम वोटर्स ओवैसी से कटते हैं ज़्यादातर, लेकिन ओवैसी इसी बात से चिढ़ते हैं कि वो अखिलेश को वोट दे देते हैं, लेकिन ओवैसी को